कोई उम्र नहीं होती। तो क्यों ना अभी से शुरुआत की जाए, क्योंकि कच्ची उम्र से अगर शुरुआत की जाती है तो परिपक्व हो जाती है, फिर ध्यान लगने लगता है और सफलता आपको धीरे धीरे प्राप्त होने लगती है, क्योंकि आपने ईश्वर को साथ में रखा है। उसकी कृपा आप पर सदैव सदैव बनी रहे। कल आपने ध्रुव कथा को, प्रसंग को सुना। ध्रुव महाराज मनु महाराज के वंश में उत्तानपाद के पुत्र हुए हैं और मनु महाराज के दूसरे पुत्र थे प्रियव्रत। प्रियव्रत ने 7 खंडों में इस पृथ्वी को बांटा है। जो 7 महाद्वीप आप देखते हैं, जो एनसीईआरटी में बच्चे पढ़ते हैं, 7 महाद्वीप हैं, 5 महासागर हैं, ये वही महाद्वीप है जिन पर हम रहते हैं, जिन पर ये पृथ्वी बसी हुई है। ये प्रियव्रत के पुत्र थे और उन्हीं के वंश में ही ऋषभ देव जी होते हैं, जो भगवान श्रीमन नारायण के 8वें अवतार थे। जैन धर्म की शुरुआत ही ऋषभ देव जी से हुई है। आपने पढ़ा होगा जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभ देव जी। कभी पढ़ा है किसी ने? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर है ऋषभ देव महाराज और ये भगवान श्रीमन नारायण के ही अवतार रहे। जैन धर्म में इन्हें आदिनाथ कहा जाता है और हमारे हिंदू धर्म में इन्हें आदि नारायण के नाम से पुकारा जाता है। और ऋषभ देव जी के ही वंश में राजा वेन होते हैं। वेन अनीश्वरवादी राजा थे। उन्होंने क्या किया था कि मंदिरों में भगवान की मूर्तियां हटवा दी और अपनी मूर्तियां स्थापित कर दी। अपनी मूर्तियों की पूजा करवाते, हवन करते, यज्ञ करते, अनुष्ठान करते, दान वगैरह भी उन्हें ही किया जाता था। वो कहते थे कि कभी ब्राह्मणों को भोजन मत करवाओ और किसी को दान मत दो। कोई संत द्वार पर आ जाए तो फटकार कर भगा दो, ये कहते थे राजा वेन। संतों ने बड़ा समझाया कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। बोले तुम नहीं जानते, तुम भी मूर्ख हो। तुम नहीं जानते कि राजा में ब्राह्मण के 6 गुण विद्यमान हैं, संतों के 6 गुण विद्यमान हैं, तो मैं ही सब कुछ हूँ। अब संतों को गुस्सा भी बड़ी जल्दी आता है। उसी समय राजा वेन को भस्म कर दिया और उसी भस्मी से जब मंथन किया गया तब पृथु महाराज का प्रादुर्भाव हुआ था, जो ये श्रीमन नारायण के ही अवतार रहे हैं। और पृथु महाराज के नाम से ही हमारी धरती का नाम पड़ा है पृथ्वी। पृथु से पृथ्वी, इन्हीं के नाम से पड़ा है। और इन्हीं के ही वंश में भरत नामक राजा होते हैं, जो एक बार गंडकी नदी में स्नान कर रहे थे। गंडकी नदी में स्नान करने के उपरांत उन्होंने एक मृगी के पुत्र को बचाया और ऐसी मृगी में आसक्ति लग गई कि दिन रात उसी में संलग्न रहने लगे। सुबह शाम खाते पीते बस एक ही बात कहते, मेरा मृग बालक। जो व्यक्ति 8 याम पूजा करते थे, उसकी पूजा धीरे धीरे कम होने लगी, भगवान को भूलने लगे और उस मृग बालक में आसक्ति बढ़ती चली गई, प्रेम बढ़ता चला गया। और उसका परिणाम ये हुआ कि अंत समय में भरत जी को मृग योनि ही प्राप्त हुई। लेकिन कहते हैं कि शुभ कर्म जो करता है वो कभी ना कभी लौटकर जरूर आते हैं। और उसी शुभ कर्म का फल भरत जी को मिला तो उसे द्विज योनि प्राप्त हुई। द्विज योनि का अर्थ होता है कि 2 बार मानव तन को प्राप्त करना। एक बार भरत जी के रूप में मिली, फिर मृग योनि मिली और तीसरी बार आखिरी बार नरदेही मिली भरत जी के नाम से ही। ये उनके पुण्यों का फल था। संयोग से भरत नाम ही पड़ा, लेकिन सबसे बड़ी विडंबना ये थी कि सोचने समझने की शक्ति नहीं थी। उनको पता ही नहीं था कि मेरे साथ क्या गलत होता है, क्या सही होता है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये उनको इतनी समझ नहीं थी। इसलिए घरवालों ने उनका नाम रख दिया मूर्ख, जड़ भरत। जड़ का अर्थ होता है मूर्ख, जड़ भरत नाम रख दिया। अब घर वाले बेचारे इतने परेशान, खाने को देते तो खूब सारा खाना खा जाते। अब जो अनाज महीने में चलता था वो 10 दिन में ही खत्म। माता पिता जब तक थे तब तक तो ठीक था, लेकिन जैसे ही माता पिता स्वर्गवासी हो गए तो जड़ भरत जी को घर से निकाल दिया गया। बेचारे खेत में रहने लगे।
जीवन यापन करते। कोई खाने के लिए दे जाता तो ठीक था, कोई नहीं देता तो बेचारे भूखे प्यासे वही रहते। लेकिन कभी किसी से शिकायत नहीं की, ना घर वालों से शिकायत की और ना ही ईश्वर से शिकायत की। शिक्षा मनुष्य को अच्छे और बुरे की पहचान बताती है। तभी तो हम छोटे से बच्चे को ये सोचते हैं कि जल्दी से इसे स्कूल भेज दिया जाए, इसको अच्छे बुरे की पता समझ हो जाए कि इसके साथ, इसके लिए इसके जीवन में क्या अच्छा है और क्या बुरा है, इसलिए विद्यालय भेजा जाता है। लेकिन जड़ भरत जी में तो तनिक भी ज्ञान का एकमात्र लेश भी नहीं था। उन्हीं के खेत के पास एक भद्रकाली माता का मंदिर था। वहां पर एक प्रचलन था कि जो यहाँ पर मनोकामना मांगता है, इच्छा मांगता है, अगर वो पूरी हो जाती है तो नरबली देनी पड़ती थी। वहां पर एक बार डकैतों के सरदार आए, उन्होंने कहा कि अगर मेरे पुत्र हो गया तो मैं नरबली दूंगा। और संयोग से उसको पुत्र की प्राप्ति हुई और नरबली देने के लिए ढूंढने लगे किसी को। अब आसपास कौन था? जड़ भरत जी बड़े मोटे तगड़े। अब जो मोटा व्यक्ति होता है, अब वो चाहे 4 दिन से भूखा हो तब भी उसे कह नहीं सकते कि भूखा है, तब भी ऐसा लगेगा खूब खा पी के बैठे। अब जड़ भरत जी तो वहां पर बैठे थे, खेत में काम कर रहे थे, तो डकैतों के सरदार आए। उन्होंने कहा कि तुम्हें मेरे साथ चलना है। बोले साथ चलना है? अच्छा क्या करना होगा? बोले तुम्हारी बलि चढ़ेगी। अब बेचारे कई दिन से भूखे थे। बोले बलि चढ़ेगी? बोले हाँ बलि चढ़ेगी। अच्छा हो सकता है कोई बड़ा उत्सव हो? तो बोले ठीक है ले चलो। अब साथ लेकर चल पड़े तो देखो खूब सजावट हो रखी, खूब बड़े बड़े भाले लेकर वो डकैत खड़े हैं, तलवार लेकर खड़े हैं। अब उन बेचारों को तो ये भी नहीं पता था जड़ भरत जी को कि बलि का अर्थ क्या होता है। बोले कोई उत्सव है क्या? बोले हाँ उत्सव है, तुम्हारी बलि चढ़ेगी। बोले मैं बड़ा भूखा हूं, ऐसी बलि रोज चढ़ाया करो लेकिन भोजन दे दिया करो। ऐसी बलि हर रोज चढ़ाओ पर मुझे भोजन दे दे। अब सरदारों ने कहा कि बड़ी अच्छी बात है, इसे नहीं पता तो मारने में भी दिक्कत नहीं होगी। बोले कितना मूर्ख है, अगर एक बार बलि पर चढ़ गया तो ये खाने लायक भी नहीं बचेगा, इसे इतना भी आवाज नहीं है। खूब नहलाया धुलाया, अच्छे वस्त्र पहनाए, खूब खिलाया। अब बकरे को हलाल करने से पहले तो खूब सजाया जाता है, खिलाया जाता है, पिलाया जाता है। तो वैसे जड़ भरत जी के साथ है। अब सरदार ने कहा कि देखो ऐसा करो, घुटने रखकर माँ के भगवती के सामने बैठ जाओ। अब तुम्हारी बलि चढ़ेगी और सिर झुका के बैठ जाना, हाथ जोड़कर बैठ जाना। बोले ठीक है बैठ जाता हूँ। घुटने रखे, हाथ जोड़े और सिर झुका लिया। और जैसी करुणा की दृष्टि से जब सिर झुकाया तो माँ भद्रकाली को उस पर दया आ गई। और डकैतों के सरदार जैसे ही तलवारबाजी करने लगे, तलवार मारने लगे, तो उसी समय माँ भद्रकाली प्रकट हो गई। बोली भद्रकाली मैया की जय हो। भद्रकाली मैया प्रकट हुई और डकैतों के सरदार उन सब के साथ माँ भद्रकाली का युद्ध हुआ और माँ ने सबका संहार किया और जड़ भरत जी को उठाया और गले से लगाया। माँ सरस्वती का ज्ञान उसके मस्तक पर दिया और कहा कि जाओ पुत्र इस ज्ञान का प्रचार प्रसार करो। अब जड़ भरत जी को मिल गया ज्ञान। अब जिसको शिक्षा मिल जाए, हमारे जैसे आम व्यक्ति तो ये सोचेंगे कि जाने के बाद सबसे पहले हक मांगेंगे अपने पिता से। अब 2-4 भाई हो, पहले मूर्ख थे अब ज्ञानी बन गए, सबसे पहले दौड़े दौड़े पिता के पास ही जाएंगे कि पिताजी जमीन का बंटवारा करो और आधा हिस्सा हमें दो। लेकिन जड़ भरत जी ने ऐसा नहीं किया, वो वापस गए ही नहीं। अब वो तलाश करने लगे एक ऐसे शिष्य की जिसको मैं ये ज्ञान दे सकूं। तब जड़ भरत जी की भेंट हुई रहुगुण राजा से।
रहुगुण राजा को गुरु का उपदेश दिया, गुरु की सीख दी कि जब भी गुरु से मिलने जाओ तो कैसे जाओ, किस दशा में जाओ और कैसे वस्त्र धारण करके जाओ और क्या विचार करके जाओ। रहुगुण राजा जा रहे थे पालकी में सवार होकर, खूब श्रृंगार करके, मुकुट धारण करके। जड़ भरत जी उस समय उठा रहे थे पालकी, रहुगुण राजा। उसी समय जब पालकी को रोका गया तब जड़ भरत जी ने ज्ञान दिया रहुगुण राजा को कि राजन, जब आप अपने गुरु से मिलने जाओ तो आपको सादा बाणा पहन लेना चाहिए और उसी बाणे में रहकर आपको ये राशि वस्त्र छोड़कर, ये गहने छोड़कर, रत्न जड़ित मुकुट अपना सिंहासन पर रखकर आपको अपने गुरु से मिलने जाना चाहिए। और जब भी गुरु के पास जाओ तो ये सोचकर जाना कि मुझे कुछ नहीं आता, मैं अनभिज्ञ हूँ, मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं है, जो आप सिखाएंगे वो मैं सीखूंगा, उसी का पालन करूंगा। तब रहुगुण राजा समझ गए कि ये कोई साधारण नहीं है और उसी समय रहुगुण राजा ने अपने रास्ती वस्त्र छोड़ दिए और चल पड़े अपने कपिल भगवान से मिलने के लिए। और उसी समय रहुगुण राजा ने भी जड़ भरत जी को भी गुरु बना लिया और कपिल भगवान को भी गुरु बना लिया। तो रहुगुण राजा को उद्धार किया जड़ भरत जी ने। आपने हिरणाक्ष वध की कथा को सुना था, श्रवण किया था। कौन सा अवतार लिया था भगवान ने हिरणाक्ष के समय? जब भगवान ने हिरणाक्ष का वध किया था तो वराह अवतार लिया था। द्वितीय के वंश में 2 पुत्र हुए थे, हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरणाक्ष का विवरण आया था जहां भगवान ने वराह अवतार लिया था ब्रह्मा की नासिका से, वराह अवतार लिया और हिरणाक्ष का उद्धार किया। तब से हिरण्यकश्यपु भगवान के कट्टर वैरी और शत्रु बन गए। पत्नी थी कयाधु। एक बार हिरण्यकश्यपु मंदराचल पर्वत पर जाते हैं तपस्या करने के लिए। इतनी घोर तपस्या की मंदराचल पर्वत पर हिरण्यकश्यपु ने कि उनके शरीर पर दीमक लग गई। तब ब्रह्मा जी ने वरदान दिया और वरदान भी ऐसा विचित्र वरदान मांगा कि कोई उसे मार ना सके। क्या वरदान मांगा हिरण्यकश्यपु ने? कि ना दिन में मरूं ना रात में, ना ऊपर मरूं ना नीचे, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से, ना 12 महीने के किसी महीने में मरूं, और ना ब्रह्मा द्वारा बनाई हुई सृष्टि की किसी रचना से मरूं। ये ऐसा दुर्लभ वरदान ब्रह्मा जी ने दिया हिरण्यकश्यपु। अब सोचा कि मैं अमरता को प्रदान हो गया, मुझे कोई नहीं मार सकता, लेकिन ये भ्रम था। पत्नी थी कयाधु। कयाधु के 4 पुत्र थे, सबसे छोटे थे प्रहलाद भक्त। और कल आपने कल वामन अवतार की कथा को श्रवण किया था, जिसमें भगवान राजा बलि के द्वार पर गए थे। जो राजा बलि हैं ये प्रहलाद के ही पोते थे। और राजा बलि ने सब कुछ दान किया तो किसके कारण? इसी भक्ति के कारण जो प्रहलाद जी की। अब देखिए दादा पड़दादा के कुछ तो गुण पोते में, बेटे में, पड़पोते में आ ही जाते हैं।